हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आपने 5512 जूनियर असिस्टेंट एग्जाम दिया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट जो प्रक्रिया रहती है जूनियर असिस्टेंट में, वो आपकी है टाइपिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे सर टाइपिंग से संबंध आप एक वीडियो बनाइएगा। मैं आपके वीडियो के साथ साथ क्लास 1 यानी कि आपको जो शुरुआत टाइपिंग कहाँ से करनी चाहिए, किन किन गलतियों आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जो बिल्कुल बिगिनर हैं जो आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल आज की क्लास होने वाली है। अगर टाइपिंग आप काफ़ी लंबे समय से सीख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप स्पीड किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या गलतियां वो आप अभी से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो टाइपिंग रूल्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि पुरानी भर्तियां जो रही हैं उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी टाइपिंग में, ठीक है। लेकिन पिछली भर्ती से क्या यूपी ट्रिपल ने बदलाव किया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कर दी और वो भी धांसू तरीके की। तो किन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान देना है, किस प्रकार से टाइपिंग करनी है, आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, टाइपिंग रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं, कुछ बेसिक जानकारियां हैं। उसके साथ हम फिर उसके बाद हम चलेंगे क्लास में, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि फिंगर किस प्रकार से आप सेट करेंगे कीबोर्ड पर, ठीक है। बिना देखे टाइपिंग किस प्रकार से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आगे हम समझेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक इसलिए कर देंगे, एक रोचक जानकारी आपको दे दूं कि ये वीडियो में लगभग 15 दिन पहले बना रहा था, तब ये इसमें जो बरसात के मौसम पता नहीं क्या इसमें जो पैनल है इसमें ये काम नहीं कर रहा था, इसको सही कराया। फिर इसके बाद फिर मैंने 5-6 दिन पहले एक बार वीडियो फिर बनाने की कोशिश की, फिर इसमें पीसी में पता नहीं क्या दिक्कत होगी, तो इस वजह से ये तीसरी बार जो है वीडियो बनने जा रही है इस टॉपिक पर। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम टाइपिंग जो रूल्स हैं वो समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो टाइपिंग है ना वो आपको पास करनी है, इसका आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने एग्जाम दिया है ना 100 नंबर का, उसमें आपको मार्क आपको मिलेंगे, तभी आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे, जो मेरिट बनेगी। लेकिन इसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पास करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना कंपलसरी है। अगर आप में जो भी स्पीड मांगी गई है उसमें अगर आप वो स्पीड नहीं निकाल पाते तो आप फेल माने जाएंगे। जो अगर आगे का जो स्टेप है जैसे डीबी के लिए, उसमें आपका चयन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ ओनली पास करना है, उसका कोई भी मार्क आपको जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट है, तो मैंने कहा इस पॉइंट को आपको बताना जरूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे छात्र मन में एक और डाउट है बहुत बड़ी, कि सर जो हिंदी इंग्लिश दोनों की जो टाइपिंग होगी, क्या उसमें हमें एक को पास करना है? बिल्कुल नहीं। इस बात को समझ लेंगे कान खोल के बहुत अच्छी तरीके से कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को आपको पास करना है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी, दोनों को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को पास करना है, हिंदी को इंग्लिश दोनों को। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पास कर लो हिंदी में फेल हो जाए तो चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पास करना है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड का तो सब खेल ही है। देखो स्पीड में क्या है, इसमें आपको इंग्लिश में जो स्पीड मांगी गई है आपसे क्या मांगी गई है 30, हिंदी में आपसे स्पीड क्या मांगी गई है 25, ठीक है। इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की स्पीड है आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। तो ये स्पीड आपको निकालनी ही पड़ेगी। अगर आप इससे नीचे रहते हैं तो आप फेल हैं, और इससे आप ज़्यादा कितना भी निकाल दो, 30 की जगह 35 निकाल दो, 40 निकाल दो, 50 निकाल दो, उससे कोई मैटर नहीं, वो भी पास है। 35 निकालेंगे तब भी पास है, 30 निकालेंगे तब भी पास है, ठीक है। ज़्यादा के हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए 30 और 25 से, ठीक है। तो ये आप स्पीड समझ में। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे कितना टाइम मिलेगा हमें। वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ 1262 भर्ती जो हुई थी यूपी ट्रिपल एस उसके लिए, लेकिन पुनः थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी, यानी कि 5 आपकी क्या होगी इंग्लिश की टाइपिंग और 5 ही मिनट होगी आपकी हिंदी की टाइपिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, 5 मिनट इंग्लिश की, फिर थोड़ा गैप होगा, उसके बाद फिर 5 मिनट की आपकी क्या हिंदी की टाइपिंग होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए समझ में आई, 5-5 मिनट टाइपिंग होगी ओनली, और वो 5 मिनट आपकी जो मेहनत है उसका परिणाम है। ये ध्यान रखना कि जो टाइपिंग में बहुत सारे छात्र क्या कम मेहनत करते हैं, अरे पास हो जाएगी, ऐसे पास नहीं होगी। जो मेहनत आपने एग्जाम में की है ना, उतनी मेहनत यहाँ भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। जब आप टाइपिंग देंगे, टाइपिंग हॉल में बैठेंगे ना, तो जो 5 मिनट है ना, आपको ऐसा अंदर से महसूस होगा कि यही लाइफ है। जो 5 मिनट में और अंडर प्रेशर छात्र हो जाता है ना,
तो इस वजह से 5 मिनट आपको पता नहीं चले कहाँ से निकल गई। तो कुछ चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ध्यान रखना, वो हम आगे की जो क्लास है आगे चर्चा चलती रहेगी, ठीक है। उस पर इतना बात नहीं करनी कि भाई एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, अभी से आपको बताना इतना ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि कुछ रूल्स हैं और अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो 5-5 मिनट की आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। फ़ॉन्ट इंपॉर्टेंट है, देखो हिंदी इंग्लिश में तो कोई फ़ॉन्ट होता नहीं है, सेम सभी का एक ही सा रहता है कीबोर्ड। इसमें क्या है, फ़ॉन्ट में हिंदी में स्पेशल अगर हम बात करें तो आपको कुर्तीदेव 010 दो फ़ॉन्ट पर टाइपिंग होगी, हिंदी में कुर्तीदेव 010 और आपकी मंगल इंस्क्रिप्ट पर, ठीक है। मंगल इंस्क्रिप्ट जिसे हम यूनिकोड भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक मंगल रेमिंगटन गेल भी होता है, एक मंगल क्या होता है, रेमिंगटन गेल करके एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे छात्र पूरी तरह इस पर होगी, इस पर बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं होगी। मंगल पर सिर्फ मंगल स्क्रिप्ट पर टाइपिंग होगी, ये ध्यान रखेंगे। और कुर्तीदेव 010 पर टाइपिंग होगी। फॉन्ट पर चर्चा होगी। आगे भाई अब जो बात करने जा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग ना, बहुत धांसू नेगेटिव मार्किंग की है पीटर प्लेसी ने, यही छात्र मात खाएंगे। तो और छात्र क्यों मात खाएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि भाई अगर आप एक गलत लिखते हैं, गलत शब्द अगर टाइप करते हैं, तो उसके लिए 5 जो सही शब्द हैं, जो आपने बिल्कुल सही शब्द किए हैं, वो काट लिए जाएंगे। किस प्रकार से, देखो ये समझ लेते हैं क्या है इसमें। देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, 5 जो शब्द हैं यानी कि वर्ड जो है आपके माफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 शब्द हिंदी में, 5 शब्द इंग्लिश में, क्या आपके माफ हैं भाई। एक पिक्चर देखिए, 7 खून माफ, तो इसमें क्या है 5 वर्ड, एक जो शब्द गलत कर रहे हैं ना वो एक खून की तरह है, तो 5 आपके खून माफ है आपके, यानी 5 शब्द आपके लिए क्या है इसमें माफ है। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 से 50 शब्द टाइप किए, ठीक है, और इसमें आपने गलती कर दी 4, 3, 2, 1 या 5, अब आपने गलत कर दी 5 मिनट की 5 मिनट की टाइपिंग होगी, पता है आपको। तो इसमें अगर तो आपने गलती कर दी तब भी आप पास माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 तक गलतियां आपके लिए माफ है। लेकिन जैसे आप 6वीं गलती करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आपके जो 5 जो सही शब्द हैं वो कट कर लिए जाएंगे। यानी कि आप 150 शब्दों में अगर आपने क्या 5 तो माफ़ कर दिए, आपके 6वीं आपने गलती कर दी तो 5 और चले जाएंगे, तो आप फिर यहाँ पे समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 160 कर लेते हैं, 160 आपने टैप कर दिए, ठीक है, 5 तक गलतियाँ माफ़ है, 6वीं कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी सीधा सा फंडा आपका ये है कि अगर आप 5 मिनट की टाइप में 5 गलतियाँ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 6वीं 7वीं गलती कर रहे हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 160, 170, 165, 180 आप टैप कर रहे हैं और 5 के बाद 1-2 गलतियाँ और एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ 5 मिनट की टाइम में ऐसी आप प्रैक्टिस करिएगा कि 4 से 5 गलतियाँ ज़्यादा हो ना पाए। और अगर मैं इस बात को भी कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से टाइपिंग की है और कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो ये मान लो कि गलतियां आप जो है फिंगर अच्छे से सेट हैं, सही एक्यूरेसी के साथ और सही फिंगर बिल्कुल कीबोर्ड पर सेट है, तो 4 से 5 ही गलतियां हो पाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी कई बार टाइपिंग दी है, मुझे भी पता है। और अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो आप टाइपिंग दी होगी, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी पता है कि 4 से 5 गलतियां ही हो पाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो 5 शब्द आपके माफ है, 5 के शब्द अगर 6वां कोई आप गलत कर रहे हैं तो आपके जो 5 शब्द जो सही टाइप हैं वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत भयंकर तरीके से है, तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, ठीक है। वैसे एक्यूरेसी अगर हम बात करें तो लिमिट कुछ नहीं है, एक्यूरेसी की लिमिट कुछ नहीं है, पीटर प्लेसी कोई लिमिट नहीं है कि 97 चाहिए, 98 चाहिए, 95 चाहिए, 90 चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी किस पे मैटर करती है, गलतियों पर। अगर ज़्यादा गलतियाँ करोगे तो एक्यूरेसी कम आएगी, गलतियों से यहाँ पे क्या है नेगेटिव मार्किंग है। तो एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है कि जितनी एक्यूरेसी हो सके 95% से ऊपर ही रहे तो आपके लिए बेहतर है। 95, 96, 98 है वो आपके लिए बेहतर है। देखो एक्यूरेसी जितनी अच्छी आएगी ना, तो सीधा सा मतलब है कि आपकी जो उंगलियां हैं कीबोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से सेट हैं और बड़ी अच्छी तरह से पकड़ रही हैं, बात सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक स्पेस पर। देखिए बैक स्पेस अगर हम चर्चा करें तो ये ध्यान रखेंगे कि बैक स्पेस जैसे आपने कुछ लिख लिया, गुड गर्ल, लड़के बुरा मान जाएंगे, चलो गुड बॉय लिख लो, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आपने क्या है कि इसमें अब हमने इसको टैप कर लिया गुड को, और गुड की जगह मैंने ओ की जगह यू बना दिया भाई,
और मैं इस पर शब्द पे आ गया गर्ल पे। अब मैंने क्या देखा कि गलत हो गया मेरे से। अब जैसे गलत होगा तो ये आप जो टैप कर रहे हो ना गर्ल को, उस पर आप इसको बैक कर सकते हो, मतलब बैक जा करके इसको आप जो है राइट कर सकते हो, यू की जगह ओ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पे यू कर दिया इस वाले में, तो इसमें भी आप जो है इसको टैप कर रहे हो तो यहाँ भी आप कर सकते हो। अरे यहाँ गलती कर ली आपने, एल आ गई, तो यहाँ कोई गलत हो गया तो इसको भी बैक कर सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई अगर शब्द है, जैसे अपने यहाँ पे कोई शब्द लिख देता हूँ, यहाँ पे लड़का राज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निकिता, ठीक है, तो इसमें अगर ये आपने गलत कर दिया और आप यहाँ पहुँच गए तो फिर आप इसको सही नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ तक हो ये गलत है तो इसको बैक कर लोगे, लेकिन यहाँ के बाद तीसरा शब्द जो पीछे वाला है वो आप नहीं कर पाओगे, 2 शब्द तक आप बैक कर पाएंगे आपको, तो ये ध्यान रखने का। ठीक है, तो ये है कुछ रूल्स हैं। अब बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर क्या हम अपने साथ अपना कीबोर्ड अपनी चेयर की ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो आप यूपी टपलेसिंग के माध्यम से जो भी आप कॉलेज में आप टाइपिंग देने जाएंगे वही कॉलेज वाली व्यवस्था करेगा, आपकी कुर्सी और आपकी जो क्या कीबोर्ड मिलेगा आपको वहीं। ठीक है, ये आप अपने साथ बिल्कुल भी ले जा नहीं सकते। तो ये थी बेसिक जानकारी, टाइपिंग जो रूल्स थे वो है। ठीक है, और भी इसमें कुछ रूल्स हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें अगर आप अब कौन से रूल्स में बता दूँ क्या रूल्स हैं उसको डीपली अगर हम समझेंगे। अब जैसे माने चलो मैं अब जैसे कि मैंने इसमें क्या कर दिया, कोई शब्द लिख देता हूँ, जैसे कि चलो कीबोर्ड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब कीबोर्ड है, अब वो डीपली बता रहे हैं इसकी रूल्स नियम कि अगर आप ओ की जगह पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, कोई चिन्ह लगा देंगे तो गलती हो जाएगी। अरे वो तो दुनिया जानती है, इसमें सेम टू सेम लिखना है हमें। अगर इसे बी की जगह सी कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा, अगर आप इसको कैपिटल में लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। इसमें कोई शब्द अगर जो लोअर है वो अपर केस में लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, तो इसमें कोई बात है नहीं है, इसमें क्या समझना है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें जो समझदार है आप, ये सेम टू सेम लिखना है। अगर पहला लेटर अगर आप कैपिटल है तो पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, अगर आप इसमें छोटा करेंगे तो गलत हो जाएगा शब्द। ये कौन नहीं जानता, ये सब जानते हैं, बस रूल जो मुख्य हैं वो ये हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए आप। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा। चलिएगा, सबसे पहले बहुत सारे छात्र ये पूछे सर हमें कितना टाइम मिलेगा। देखो टाइम तो अगर हम बात करें पिछली भर्तियों की तो किसी किसी भर्ती में हमने 1 साल बाद टाइपिंग कराई है, रिजल्ट के बाद कोई 6 महीने बाद टाइपिंग हुई है, तो कम से कम अगर हम मान लेंगे तो लगभग 4 से 6 मंथ तो मान लें, कम से कम बता रहे हैं भाई ये तो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिलेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हो सकता है कि 8 महीने मिल जाए, 1 साल मिल जाए, लेकिन कम से कम ये मिल रहा है 4 से 6, क्योंकि भाई देखो अभी तो पेपर हुआ है आपका। ठीक है, और पेपर के बाद क्या इसका रिजल्ट आएगा आपका, फिर रिजल्ट के बाद आपका क्या फिर इसकी टाइपिंग डेट आएगी कि टाइपिंग कराएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो लगभग मुझे लग रहा है कि 4 से 6 महीने आपको जो है समय मिलने जा रहा है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बात कर रहे, कम से कम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें भाई हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। देखिए अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कि आप घर से कर सकते हैं। मैं सिर्फ बताने का यहाँ पर ये है कि आप घर पर अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, या पीसी है आपके पास, कोई पर्सनल कंप्यूटर है, तो घर पर आप बैठकर टाइपिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर आपके पास में कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सिखा रहा टाइपिंग, तो सीख सकते हैं। देखो सिखाने को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, उस कीबोर्ड पर आपको जो फिंगर सेट है वो ही सिखाना होता है और कुछ भी नहीं है आपका। ये फिंगर आपको किस प्रकार से सेट करनी है, जैसे आपको पता है जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रखा है मेरे पास पुराना, वैसे मेरे पास एक ऐसे अच्छा कीबोर्ड है, ठीक है, जो आपके पीसी के साथ मेरा लगा हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे ये खराब डला हुआ है ना, तो उसमें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये है आपका, दिख रहा है ना, देखिए ये आपका, नज़दीक थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, है ना, ये कीबोर्ड है आपका, यहाँ से नहीं दिख रहा, चलो यहीं से देख लेते हैं। ये कीबोर्ड है, तो ये देखो आप देख रहे हैं ना, मुख्य जो 3 रो होती है मुख्य टाइपिंग की, एक तो मिडिल वाली होती है ये ASDF वाली, फिर उसके बाद एक रो है QWRT है ना ये वाली, फिर इसके नीचे ZX, 3 रो होती हैं। तो इन जो रो है ना 3 पे, उन प्रकार से किस प्रकार से हम उंगली रखेंगे यही सिखाना होता है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी है आपको, चाहे घर बैठे करो चाहे किसी इंस्टीट्यूट पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर पे अगर
और ये फिंगर सेट वाला ऐसा कुछ नहीं कि हम घर बैठे नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीखते। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर नहीं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे देखो इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग वाला, मेरी टाइपिंग, और सॉफ्टवेयर हम बात करें देखो JR टाइपिंग, JR सॉफ्टवेयर है, सोनमा सॉफ्टवेयर है, सोनी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बिल्कुल शुरुआत से एक लेसन 1, लेसन 2 फिंगर किस प्रकार से सेट कराते हैं, बहुत सारे फ्री में, तो आप सीख सकते हो वहाँ से, ठीक है। और कुछ नहीं है, आपको कीबोर्ड पे फिंगर दिखाएंगे, पहली बीच वाली रो पे हम उंगलियां किस प्रकार से रखते हैं, आगे हम बात करेंगे, एक एक फिंगर मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। देखो किस प्रकार से उंगलियां आपको रखें, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा वेट कर लो हल्का सा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको स्टार्ट जो है, हाँ आगे हम स्टार्ट आपको किस प्रकार घर से भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पे भी सीख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है, PC है तो, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करें एक मैंने सॉफ्टवेयर भी नाम बता दिया आपको, कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड पे हमें क्या है कि कीबोर्ड आप चाहे कैसा भी ले लो, लेकिन एक जो बैक स्पेस वाला रहता है ना, बैक स्पेस, ठीक है, जिसमें बैक स्पेस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कीबोर्ड है वो आपको जो है टाइपिंग में हॉल में मिलेगा, जिसका कीबोर्ड क्या है, थोड़ा क्या रहता है, बड़ा रहता है, बैक स्पेस रहता है। जैसे मेरे पास है दूसरा, जिसमें निकल जाएगा ये, तो मैं आपको दिखा देता, चलो ये निकालना नहीं आ रहा, चलो आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब बैक स्पेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे इसमें भी है शायद, हाँ देखो बैक स्पेस है ना, ये वाला जो की है, ये वाली कीबोर्ड जो है ना, ये थोड़ी बड़ी रहती है। इसमें एक कीबोर्ड ऐसा भी आता है जिसमें छोटी रहती है, तो छोटी वाली नहीं, बड़ा रहता है। तो इस प्रकार का कीबोर्ड लेना है। और कीबोर्ड अगर आप नया ले रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखेंगे, कोई भी कीबोर्ड लें तो लगभग 400 रुपये से प्लस वाला लें, 400 रुपये से अधिक वाला, 400, 500, 600 तक का। अगर 200, 250 वाला मत लेना, जो आपको दिक्कत देगा टाइपिंग करते समय आपको, और उसमें जो की रहती है ना, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, उसके साथ जो बैक स्पेस है वो छोटा भी रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें फिंगर सेट हमें किस प्रकार से करनी है। तो फिंगर सेट हम अगर हम बात करें, उसकी बात हम उससे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि बिना देखे टाइपिंग करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, शुरुआत में क्या है, तो उन्हें जानकारी नहीं होती, तो कीबोर्ड को देख देख के टाइप करते हैं, ABCD ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपकी नज़र सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए, सिर्फ उंगली आपकी चलनी चाहिए, ABCD, ठीक है। तो चाहे हम टाइपिंग थोड़ा देर में सीख पाए, लेकिन बिना देखे टाइपिंग करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे फिंगर सेट की, भाई, ठीक है। ये लेस मैं आपको पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करने वाले हैं ना, तो जो बिल्कुल बिगिनर है बच्चों, उनको बता रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार का कीबोर्ड रहता है, जैसे आपको पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा कर लेता हूँ उसको मैं, इस प्रकार से रहता है ना कीबोर्ड, बिल्कुल। अब आया आनंद, चलिए समझ लीजिएगा आप, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये आपका थंब हो गया, ये उंगली हो गई, ये वाली, ये बड़ी वाली हो गई, ये नाम का, ये छोटी वाली हो गई, ठीक है। तो ये उंगली छोटी वाली इधर वाली, ये आपका, और ये आपका है कीबोर्ड, ठीक है। ये आपका है कीबोर्ड, आप देख रहे हैं, भी दिखाया था कीबोर्ड, ये कीबोर्ड रहता है। तो इस कीबोर्ड में क्या, देखो इसमें ये लिखा है, देखो छोटी वाली उंगली से क्या बनना है, A, Q, A और Z, ठीक है। मिडिल की अगर हम बात करेंगे तो मिडिल में क्या है, इसमें A, ठीक है, ये बनना है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये वाली सारी चीज में दे रखी है, देखो एक एक चीज दे रखी है इसमें, इस वाली उंगली से क्या है, 2W, S और X, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखी है, देख सकते हैं, ठीक है। जूम करके थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना इसकी, तो दिख जाएंगी आपकी सारी चीजें, ठीक है। अब ये करेंगे, देखो इससे ये भी आपको जो छोटी वाली उंगली है ना, इसको शिफ्ट भी लेना होता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी शिफ्ट का दबाना पड़ जाता है कभी कभार टाइपिंग में, और बाकी आपको कुछ भी दबाना पड़ेगा नहीं। इंग्लिश की टाइपिंग में कैप्स लॉक का भी कभी जैसे हो जाता है, जैसे कोई शब्द लगातार 4 से 5 शब्द आपको कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं, तो इस फिंगर से इसको दबा देंगे कैप्स लॉक का ना, तो बड़े दिखने ले जाते हैं सारे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, और बाकी तो उसमें जरूरत पड़ती नहीं टाइपिंग में, ठीक है। तो कौन सी की से सबसे पहले हम टाइपिंग किस पर सीखेंगे, पहले बीच की रो सीखेंगे, किसी बीच की जो रो होती है ना उसको, ठीक है। तो कहाँ से, ये वाली जो, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, शायद मैंने यहाँ पे आपको बता नहीं पाया। देखो भाई, फिंगर सेट, अब जो फिंगर सेट कीबोर्ड पे हम करना है ना, तो वो आप चाहे इंग्लिश की है
चाहे आपका हिंदी की टाइपिंग है, वो जो फिंगर है ना वो आपको बिल्कुल सेम रखनी है। फिंगर क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी कि ए पर अगर ये फिंगर लेफ्ट है, हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर हिंदी में हम ए पे ही रखेंगे इसको, ठीक है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या है कि ए हिंदी में क्या कर देते हैं कि ए की जगह स्टार्ट किस पे करवा देते हैं। देखो ये है आपका, थोड़ा चीज़ें सीख लेते हैं ना हम। जैसे आपका ये है ना, देखो ए है ना, ये जो ये वाली उंगली जो कहाँ आ रही है, ए पे। हिंदी में भी यहीं से स्टार्ट करना है। बहुत सारे क्या है यहाँ से स्टार्ट करवा देते हैं, गलती करवा देते हैं इंस्टीट्यूट वाले। और कुर्तीदेव में स्पेशल, कुर्तीदेव में स्पेशल क्या है कि जी ए ने स्टार्ट करके एस पर रखवाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो रखवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे बचना है। सेम उंगली सेम फिंगर पैड आपको हिंदी इंग्लिश सेम लेके चलना है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिंदी में, फिर ये उंगली का डिसबैलेंस हो जाएगा। हिंदी करेंगे तब अलग आपको चीज़ चलेगी प्रैक्टिस, और यहाँ हिंदी इंग्लिश चलेगी तो अलग प्रैक्टिस चलेगी उंगलियों का। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपने कर लिया ऐसा, पहले ऐसा होता है बहुत सारे छात्रों को जिन्होंने कुर्तीदेव में यहाँ से टाइपिंग सी होगी एस से, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन छात्रों बोल रहा हूँ जो आप स्टार्ट कर चुके हैं या 2 साल 10 दिन हो गए, तो फिंगर आपको सेम रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत स्पेशल जानकारी थी। तो और आपको इसमें शुरुआत क्या करना है, शुरुआत पहले आपके बीच की रो हम सीखेंगे। बीच की रो में आपको क्या है, लेफ्ट हैंड से ए एस डी एफ, ठीक है, और जी, ये आपसे लेफ्ट से लेना है बीच की रो में, ठीक है। और उसके बाद जो आपका है जे के, सॉरी, एच जे के और एल, ए एस डी एफ जी इससे है, जे के एल आपका इससे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं कि मिस्टेक हो रही है कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जे के एल और ये एक चिन्ह वाला है, ठीक है, ये मैंने कि मिस्टेक हो रही है। तो इस पर ये फिंगर आपको ये रखनी, तो इस पर फिंगर, इस पर फिंगर, ये इन चारों पर फिंगर रख जाएगी। और इसी उंगली से फिर ये बीच की रो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो ये वाली से फिर आपको ये वाली से दोनों लेटर लेने हैं आपको, ठीक है। इस वाले से ये दोनों लेटर लेने हैं, इधर वाली से और ये वाली से, ठीक है। तो बीच की रो की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद बीच की बाद फिर हम इसकी टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर वाली रो की, फिर इसके बाद हम नीचे वाली रो की। तो इस प्रकार से लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रकार से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का भैया ये हो जाएगा, ये आपका क्या है, मंगल यूनिकोड है ये आपका, ठीक है, यानी कि मंगल स्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से कौन ए से आपका ये बनेगा, तो इस प्रकार से जो इंग्लिश में सेम रखी नहीं है वो ही सेम रखनी है, इसमें बदलना में, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी इसमें भी जो है मिडिल, फिर अपर, फिर लो, रो, इसी प्रकार से इसमें जो लगातार प्रैक्टिस आपको करनी है। और लगभग जो 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ किसकी, एक अपर रो की, ठीक है, मिडिल की, पहले मिडिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, फिर तीसरी वाले पर लोअर लो पर जाएंगे। तो ये तीनों प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और बिना देखे, ठीक है। ये कुर्तीदेव वालों के लिए है, स्पेशल ध्यान रखेंगे कि कुर्तीदेव वालों को किस प्रकार से जो है इस पर करेंगे। आप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, देखो ये है कुर्तीदेव में किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिंगर आपकी यहाँ रहेगी ए पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है इस प्रकार से, ठीक है। पहली मिडिल सीखेंगे, फिर अपर, फिर लोअर, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीज़ें, और कौन से लेटर से क्या बनना है वो इसमें आपको दे रखा है, ठीक है, कि भाई हम किस प्रकार से किस प्रकार से फिंगर से हमें कौन कौन से जो है लेटर बनाने हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल आपके लिए जानकारी थी, जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी शुरुआत में बिना देखे टाइपिंग करनी है। अब ये जो टॉपिक है वो इसलिए है कि देखिए जो 26 लेटर वाले जो पैराग्राफ होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तीनों रो की, उसके बाद क्या है इस पर जो है इंग्लिश में 26 लेटर वाले बहुत पैराग्राफ आता है, मुझे ध्यान है एक द फॉक्स डॉग करके ऐसा कुछ एक पैराग्राफ है, इसमें 26 लेटर आते हैं उस पूरे पैस उसमें
वाक्य में, तो उसको आपको बार बार टाइप करना है, जिससे आपकी उंगलियां जो है 26 लेटर पर चलेगी। इसी प्रकार से हिंदी में भी आता है, तो वो पैसेज आपको बार बार टाइप करने हैं। तो ये है क्लास 1। और ये शुरुआत में जो बिगिनर, आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताई और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है बैठ करके, किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, हॉल में क्या देना, ये तो बहुत सारी वीडियो आने वाले समय में आपको मिलेगी। लेकिन जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं ना, उनके लिए आज की क्लास थी और कुछ रूल्स थे। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।